और आज का हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशंस। तो चलो हेडिंग लगाओ आप। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, अब इसको हिंदी में बोलते हैं असंतृप्तता की कोटि। असंतृप्तता की कोटि। इसे देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता दिया था, तो यहाँ और देख लेते हैं। ये हाइड्रोकार्बन, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। इसको बोलते हैं संतृप्त, इसको बोलते हैं असंतृप्त। इसका उदाहरण है एल्केन, इसका है एल्केन और एल्काइन। ठीक है, एल्केन इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n होता है, और इसका होता है CnH2n-2। वो अनसैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे असंतृप्तता की कोटि क्या होती है। असंतृप्तता की कोटि को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने के लिए जितने मोल H2 की आवश्यकता होती है, वही उस यौगिक की असंतृप्तता की कोटि कहलाती है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे पास है C2H5 है, C2H2 है, C2H4 मान लेते हैं, C2H4 है। ये तो क्या है, असंतृप्त है, ये अनसैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड है। इसको सैचुरेटेड में, इसका ये तो अनसैचुरेटेड फॉर्मूला हो गया इसका। अब इसका सैचुरेटेड फॉर्मूला क्या होगा, CnC2। इसको हम इसके इस फॉर्मूले में लगा के देखते हैं कि n यहाँ पे कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पे C2H 2 × 2 + 2, तो इसका सैचुरेटेड क्या हो जाएगा, C2H 2 दूनी 4 2 6। ये हो गया। तो हमें इसकी असंतृप्तता की कोटि निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सैचुरेटेड वाला है ना, सैचुरेटेड वाले हाइड्रोजन माइनस अनसैचुरेटेड जो दिया हुआ है हमारे पास, उसके हाइड्रोजन को घटा देंगे और नीचे 2 का भाग देंगे। तो यहाँ कितना आ गया, 2/2। तो कितना आ गया संतृप्तता की कोटि, 1। यानी असंतृप्तता की कोटि का मतलब है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदलने के लिए जितने मोल H2 की आवश्यकता होती है, वही असंतृप्तता की कोटि कहलाती है। तो आप इसे एक बार नोट डाउन करो, मैं आपको अन्य अलग अलग उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूं। तो लिखो आप इसे एक बार। तो चलो हम असंतृप्तता की कोटि को एक दूसरे उदाहरण से देखते हैं। मान लो हमारे पास है C5H8 है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, C3H6 है। चौथा उदाहरण देखते हैं, C8 C7 मान लो, 6 मान लो, C6H7
5 है। ठीक है, तो हम इन्हें इनकी असंतृप्तता की कोटि निकालते हैं, यानी डिग्री ऑफ इनसैचुरेशन क्या होगी इनकी, वो निकालते हैं। सबसे पहले हमें इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना है, तो इसका हो जाएगा C5, इसका हो जाएगा C5H12, और इसको भी बदल लेते हैं पहले, C3, 3 दूनी 6 और 2 8, इसका हो जाएगा C6H, 6 दूनी 12 और 2 14। अब क्या करना पड़ेगा, इन वाले हाइड्रोजन में से ये वाले हाइड्रोजन घटाने हैं, यानी 12 अब -8/2, यानी कितना हो जाएगा 4/2, कितना आ जाएगा 2, यानी इसकी ऐसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगी 2। इसी प्रकार इसकी 8 - 6/2, यानी 2/2, यानी इसकी कितनी हो जाएगी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1। इसी प्रकार इसकी देखते हैं, जैसे इसकी कितनी हो जाएगी 14 - 5/2, यानी इसकी क्या कितनी हो जाएगी 9/2 बराबर 4.5। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, बेंजीन है, बेंजीन का एक अणु है, इसके अंदर कितने हाइड्रोजन और कितने कार्बन है, इसके अंदर 6 तो कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है। तो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगी, देखते हैं, C6, 6 दूनी 12 और 2 14। ठीक है, तो इसमें से 14 - 6/2, यानी कितने हो जाएगी 8/2 बराबर 4, यानी कि बेंजीन की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगी 4। ठीक है, अब हम डायरेक्ट वले वले दी हुई हो या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिए हुए हो, तो इनकी असंतृप्तता की कोटि हम डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए आप पहले तो ये नोट करो, फिर मैं बताता हूं। तो आप अब नोट बना के कुछ पॉइंट्स लिखना, जैसे नोट्स का पहला पॉइंट लिखो आप, एक डबल बॉन्ड दिया हुआ हो, यानी एक डबल बॉन्ड हो तो उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी होगी 1। नंबर 2, एक ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ हो तो उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी होगी 2। नंबर 4 लिखना, एक वले, 3 लिखना, वले दी हुई हो, वले किसी भी प्रकार की वले हो सकती है, वले हो, एक वले हो तो उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगी 1। यानी किसी भी कार्बनिक यौगिक के अंदर एक डबल बॉन्ड आए तो उस डबल बॉन्ड दिया हुआ हो तो उसको उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के लिए हम 1 काउंट करेंगे डबल बॉन्ड के लिए, और ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ हो 1 तो 1 के लिए 2 करेंगे, और एक वले दी हुई हो तो उसके लिए 1 करेंगे। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे पास है बेंजीन, बेंजीन की आपको पहले बताई थी कि मैंने 4 आ रही है, तो वो देखते हैं कि इनसे भी 4 आ रही है या नहीं। ये बेंजीन है, तो बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड कितने हैं 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 तो डबल बॉन्ड की हो गई, और वले 1 है, एक वले की कितनी हो गई, एक वले की हो गई, तो टोटल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी हो गई 4। एक अन्य उदाहरण से देखते हैं। जैसे हमारे पास नेप्थलीन है, जैसे हमारे पास नेप्थलीन है, ये बेंजीन है, ये नेप्थलीन है।
नेप्थलीन के अंदर हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताते हैं इसी के द्वारा। इसके अंदर पहले आप डबल बॉन्ड गिनो, 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड के लिए कितनी हो गई 5, और वाले गिनो अब इसके अंदर 1 और 2, यानी नेप्थलीन की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी हो गई 7। एक उदाहरण और देख लो आप, इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। एंथ्रासीन के अंदर हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताते हैं कि इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी होगी। तो इसके लिए पहले डबल बॉन्ड गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो क्या हो गए डबल बॉन्ड प्लस वाले कितनी है इसके अंदर 1 2 3, 3 वाले हैं, तो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगी 10। ठीक है, इसके आधार पर भी आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना आ गया होगा। तो अब हम अलग अलग यौगिकों के अलग अलग यौगिक दिए हुए हो हाइड्रोकार्बन के अंदर, तो उनकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किस प्रकार से हम बता सकते हैं वो अब हम देखेंगे। तो आप इसे एक नोट करो। अब हम उन यौगिकों के अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताने का प्रयास करेंगे जिनके अंदर क्या हो, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन हो, उनके अंदर हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताने का प्रयास करेंगे। इसके अंदर जैसे इसे हम एक उदाहरण से ही समझते हैं डायरेक्ट। जैसे हमारे पास है C2H2 C2H2F है, C2H2F है, ये C2H2F2 लिख लो आप, C2H2F2 है। इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगी वो देखने का, C2H2 C3H2 कर लो ना। तो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें सबसे पहले ये F है ना, जितने F है उन्हें हटाना होगा, -2F करना होगा, और जितने F हमने हटाया ना उनके लिए उतने ही हाइड्रोजन ऐड करने होंगे, यानी 2 फ्लोरीन हमने हटाए हैं तो 2 ही हाइड्रोजन जोड़ने होंगे। तो इसका वो क्या बन गया C3H, 2 और 2 ये जोड़ दिए तो क्या हो गए 4। ये तो हमारे पास अनसैचुरेटेड है। अब इसको हमें सैचुरेटेड फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, C3H 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 2 8। अब हम इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आसानी से बता सकते हैं। जैसे 8 - 4/2 बराबर कितने हो गए 4/2, यानी इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी आ गई 2। एक अन्य उदाहरण से अब देखो, C5 है, C5H2 F लिख लो, F3 है। ठीक है, इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताने के लिए वही -F कितने हैं उन्हें हटा दो, जितने F हटाए हैं उतने हाइड्रोजन जोड़ दो। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला बन रहा है वो बना लो, C5H 2 ये है और 3 ये हो गए, तो H भी कितने हो गए 5। अब ये अनसैचुरेटेड है तो इसका सैचुरेटेड फॉर्मूला लिखो, C5H 12। अब इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताओ, 12 - 5/2 बराबर 7/2 बराबर 3.5 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ गई इसकी। ठीक है, अब एक अन्य उदाहरण से आप और देखो, C6H2Cl2 है। ठीक है, अब हम इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताते हैं। देखना, जितने Cl है ना उतने Cl हटा दो, जितने Cl हटाए हैं उतने ही हाइड्रोजन
जोड़ दो। फिर इसका जो फॉर्मूला बन रहा है वो बना लो, C6H4। अब इसका ये अनसेचुरेटेड फॉर्मूला होगा, इसका सैचुरेटेड फॉर्मूला लिखो, C6 4 4 4 एकम 4 4 दूनी 6 एकम 6 7 दूनी 12 और 2 14 हो गया। ठीक है, फिर 10 माइनस 14 माइनस 4 बटा 2 बराबर 10 बटा 2 बराबर 5, यानी इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी आ गई, 5। तो आपको उन यौगिकों का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना आ गया होगा जिनके अंदर कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और हेलोजन हो। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे उन यौगिकों का जिनके अंदर कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन। ठीक है, आप लिखो एक बार ये। अब हम उन यौगिकों के अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखेंगे जिनके अंदर ऑक्सीजन मौजूद हो। जैसे जिन यौगिकों में कार्बन हो प्लस हाइड्रोजन हो प्लस ऑक्सीजन हो, उनके अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखेंगे। तो उसके लिए आपको एक उदाहरण इसके ही द्वारा समझाता हूं। तो आप लिखो C2 C3 यानी C4 लिखो, C4 प्लस H2 C4H2O C4H2O लिखो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये O है ना, इसको डायरेक्ट हटा दो, यानी एक O है तो इसको हटा दो आप। फिर जो फॉर्मूला है उसे लिख लो। अब इसका सैचुरेटेड फॉर्मूला बनाओ, 10 यानी 10 माइनस 2 बटा 2 यानी कितना आ गया, 8 बटा 2 यानी 4 आ गया। यानी इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी आएगी, 4। या एक अन्य उदाहरण देखो, जैसे आपके पास है C6H4O है। ठीक है, इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताने के लिए वही आपको O है उसको उठा दो, फिर जो फॉर्मूला है वो लिखो, इसका सैचुरेटेड फॉर्मूला लिखो। फिर 14 माइनस 4 बटा 2 यानी 10 बटा 2 यानी कितनी होगी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, 5। एक अन्य उदाहरण से देखो, C8H4O2 है। इसी के लिए क्या करना पड़ेगा, -2O2 -2O, फिर क्या ये फॉर्मूला लिख लो, फिर इसका सैचुरेटेड लिखो। फिर 18 माइनस 4 बटा 2 यानी 14 बटा 2 बराबर कितनी आ गई, 7। ठीक है, आप इसे नोट करो। अब हम देखेंगे उन यौगिकों का जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हो, उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो आप इसे एक बार नोट डाउन करो। अब हम देखेंगे जिन यौगिकों के अंदर कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और नाइट्रोजन हो, उनके लिए हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे पता कर सकते हैं। तो चलो हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यानी ये यौगिक दिया हुआ है हमारे पास, तो हमें क्या करना होगा, ये यौगिक हमारे पास है तो हमें क्या करना होगा, हमारे पास जितने N है उतने N हटा दो इसके लिए, और जितने N हटाए हैं उतने ही हाइड्रोजन इसमें से हटा दो। फिर जो बचता है उसे लिखो, C4H2। ये अनसैचुरेटेड फॉर्मूला है। अब ये सैचुरेटेड फॉर्मूला लिखो इसका, ये सैचुरेटेड फॉर्मूला है। अब इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताने के लिए 10 यानी ये वाले हाइड्रोजन में से ऊपर वाले हाइड्रोजन हटा दो, यानी 8 बटा 2 यानी इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी आ गई, 4। तो एक अन्य उदाहरण से और देखो, ठीक है। इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताने के लिए हम इसके अंदर से N हटाते हैं, और जितने नाइट्रोजन हमने हटाए हैं उतने ही हाइड्रोजन भी हटाते हैं। फिर जो बचता है वो फॉर्मूला लिखो, ये अनसैचुरेटेड फॉर्मूला है। अब इसका सैचुरेटेड फॉर्मूला लिखो,
C6H12, फिर सैचुरेटेड फॉर्मूला में जितने हाइड्रोजन है वो माइनस ऊपर वाले अनसैचुरेटेड वाले हाइड्रोजन बटा 2, यानी 8/2 बराबर 4, यानी इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी आ गई? 4। तो अब हम उन यौगिकों के अंदर देखेंगे अनसैचुरेटेड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जिनके अंदर वलय हो और वो 3D हो, यानी 3D यौगिकों के अंदर भी हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बता सकते हैं। तो उसको भी हम एक उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं। तो आप इसे एक बार नोट डाउन करो। अब हम देखेंगे 3D संरचनाओं के अंदर असंतृप्तता की कोटि। अब हम देखते हैं 3D संरचनाओं के अंदर असंतृप्तता की कोटि। ठीक है, 3D में DU लिख लो आप, 3D में DU यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। हमारे पास एक है 3D संरचना, ये हमारे पास एक 3D संरचना है। अब हम इसके अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे बता सकते हैं? तो इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, यानी वलयों की संख्या, इसके अंदर वलयों की संख्या -1 कर दो तो वो उसकी क्या होगी? DU। तो हम इसके अंदर वलय बताते हैं कि इसके अंदर वलय कितनी है। एक तो ये वाली है, एक ये वाली है, एक ये वाली है, एक ये वाली है, एक पीछे वाली और एक सामने वाली, यानी इसके अंदर टोटल वैल्यू कितनी है? 6 है, यानी 6 - 1 बराबर 5। तो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगी? 5। तो इसके लिए आपको यह फॉर्मूला याद रखना होगा 3D संरचनाओं के लिए कि वैल्यू की संख्या में से एक घटाना है, वही उसकी DU होगी। तो अब तक हमने जो पढ़ा है उसको एक कॉमन उदाहरण के द्वारा हम बताते हैं कि उस यौगिक की DU कितनी होगी। तो चलो आप इसे एक बार नोट डाउन करो। तो चलो दोस्तों, हम अब इसके अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताते हैं कि इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी होगी। तो पहले हमें वलय गिननी होगी। पहले इसकी देख लेते हैं कि इसकी DU कितनी है। इसकी DU के लिए पहले बताया था मैंने आपको, इसके अंदर कितनी वलय हैं? 1 2 3 4 5 6 वलय हैं, यानी 6 - 1 बराबर 5। इसकी तो कितनी हो गई? 5 हो गई। अब इसकी देखते हैं, इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए 1 प्लस वलय कितनी है? 1, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 2। इसकी 2 हो गई। फिर इसकी भी कितनी हो जाएगी? 2। सेम यही है दोनों। अब इसकी देखते हैं कि इसकी DU कितनी है। एक ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 प्लस एक डबल बॉन्ड है प्लस एक वलय है, तो इसकी DU कितनी हो जाएगी? 4। तो अब हम इन सभी को ऐड कर देते हैं, वही उस यौगिक की DU होगी। जैसे 5 + 4 + 2 + 2, यानी 6 8 8 और 5 13, यानी इस यौगिक की DU कितनी होगी? 13। तो आज आपका कॉमन कार्बनिक रसायन का पार्ट पूरा हो गया है। अब हम कल से देखेंगे नोमेनक्लेचर, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर नामकरण, हम उनका नाम किस प्रकार से देते हैं। तो आप नोट डाउन कर लो एक बार ये।